Hello everyone, I am Megha. Welcome to Social on Your Tips. Guys, I am back with my another video that is on institution. So which is very important topic for BA, MA and for NET as well. So yes, let's start. And if you like my video, then please like, share and subscribe. And don't forget to give your precious feedback in the comment section. So yes, let's start. Now let's talk about it. What is institution? आप इंस्टीट्यूशन से क्या समझते हैं? हमने बहुत सारे एग्जांपल सुने हैं इंस्टीट्यूशंस के, लाइक रिलीजन, इकोनॉमी, हमारा फैमिली, मैरिज, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं. तो इंस्टीट्यूशन एक्चुअल में होता क्या है? इंस्टीट्यूशन इज़ अ इस्टेब्लिश वे ऑफ डूइंग थिंग्स. एक पैटर्न है, एक बोल सकते हैं इस्टेब्लिश वे है, एक प्रॉपर बोल सकते हैं आप फॉर्मेट है कि हम किस तरीके से चीज़ें करते हैं और उस इंस्टीट्यूशन से हम जुड़ते हैं. फिर हमें उस रूल्स एंड रेगुलेशन उस इंस्टीट्यूशन के मानने पड़ते हैं जब तक हम उस इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहते हैं. जैसे मान लीजिए मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, जब तक मैं उस इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मुझे मानने होंगे जब तक मैं उस इंस्टीट्यूशन से जुड़ी रहती हूँ. ठीक है, तो एक हम बोल सकते हैं एक पैटर्न है, एक इस्टेब्लिश वे है चीज़ों को करने के लिए. हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे. आप बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन के काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जो हमने बहुत बार सुने हैं. हमारी फैमिली हो गया, मैरिज हो गया, आपका रिलीजन हो गया, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सब इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम्पल हैं. और ये हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से चीज़ें करनी है, हमें किस तरीके से काम करना है. सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन. सो here I discussed about two definition. First is McIver and Page, and second is Ginsburg. So let's start. Institution is the established form or condition of procedure characteristics of group activity. यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंस्टीट्यूशन क्या है? इट्स लाइक अ कंडीशन और प्रोसीजर ऑफ अ ग्रुप एक्टिविटी. लोग साथ में मिलके कोई एक्टिविटी कर रहे हैं. ठीक है, एक प्रोसीजर है उस एक्टिविटी को करने का. नाउ नेक्स्ट इज institutions may be described as recognized or established usage governing the relation between individual and group. और एक इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है? दोनों के बीच में, इंडिविजुअल एंड ग्रुप के बीच में क्या करना? रिलेशन मेंटेन करना, रिलेशन गवर्न करना. उसे भी हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं. आप इंस्टीट्यूशन को सिंपल किस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे कि इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है फैमिली, मैरिज, जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, हम उस तरीके से काम करते हैं. अगर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं तो अगर हम उनसे जुड़ते हैं तो उनके अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. हमारे इनफॉर्मल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं. इनफॉर्मल में आपके जा जाएगा जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस वैसे नहीं है कि आपको कंपलसरी मानने ही मानने हैं. ठीक है, आप वहाँ पे अपनी बातें रख सकते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको उस चीज़ को मानना पड़ेगा, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा. लेकिन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनमें आपको कंपलसरी जो चीज़ें उन्होंने बोल दी हैं, उनके जो भी नॉर्म्स हैं वो आपको मानने पड़ते हैं. चलिए आगे देखते हैं. आई होप इंस्टीट्यूशन का मीनिंग आपको क्लियर हुआ हो. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस. अब इंस्टीट्यूशंस के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे. क्यों इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी सोसाइटी में, क्या इनकी ज़रूरतें हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में देखेंगे. फर्स्ट इज satisfaction of specific needs. Each institution satisfies some specific needs. The family meets the need for controlling reproductive functions, socializing children, provide economic security to its member, while government meets the need of maintaining order within a society and defending the society against outside attack and established law. अब हर एक इंस्टीट्यूशन का एक कोई ना कोई फंक्शन है. ठीक है, अगर हम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उनके कोई ना कोई फंक्शंस हैं जो सोसाइटी के लिए वो कर रहे हैं. और अगर हम इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उनका भी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फंक्शंस हैं जो वो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं. यहाँ पे बोल रहा है ईच इंस्टीट्यूशन सेटिस्फाइज सम स्पेसिफिक नीड्स. हर एक इंस्टीट्यूशन हमारी कोई ना कोई जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा कर रहा है. अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली का काम क्या है, फैमिली का क्या फंक्शन है? लाइक इट्स कंट्रोलिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शन. ठीक है, हम सोशलाइजिंग द चिल्ड्रन को सोशलाइज करना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अपने मेंबर्स को. ठीक है, आपकी फैमिली आपको किस तरीके से भी हेल्प करती है पैसे देके उनको, मतलब आपकी स्टडीज़ के लिए, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाए तब तक आपकी फैमिली सारी आपकी बेसिक नीड्स पूरी करती है, इस तरीके से. वाइल गवर्नमेंट का क्या फंक्शन है? गवर्नमेंट मीट्स द नीड फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर. गवर्नमेंट का क्या फंक्शन है? गवर्नमेंट आपकी ऑर्डर मेंटेन कर रही है सोसाइटी का. लाइक इट्स डिफेंडिंग योर सोसाइटी. आपकी सोसाइटी को बचा रही है इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक से, यानी आउटसाइड अटैक से किस तरीके से गवर्नमेंट आपको बचाती है, उसका ये फंक्शन है.
तो कोई ना कोई जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शंस हैं जो हमारी नीड्स को पूरा कर रहे हैं. सो फर्स्ट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ स्पेसिफिक नीड्स. नाउ नेक्स्ट इज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रूल्स. इंस्टीट्यूशन प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर टू बी फॉलोड. ये हमने पहले ही जब हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया तब हमने देखा कि हर एक इंस्टीट्यूशन के कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई नॉर्म्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. लाइक मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जाम्पल गवर्न्स द रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. अब मान लीजिए कि मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, उसका क्या काम है, उसका क्या फंक्शन है. इट इज़ गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. उसका फंक्शन है कि दोनों के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्या करना है, रिलेशन मेंटेन करना है, रिलेशन को गवर्न करना है. देन सिमिलरली तो स्कूल्स और कॉलेजेस हैज इट्स ओन रूल्स एंड प्रोसीजर. वैसे ही आपको पता है कि जो भी स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं उनके अपने अपने फंक्शंस हैं, अपने अपने रूल्स हैं, अपने अपने प्रोसीजर्स जो वो लोग फॉलो करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्टनेस. Institutions are abstract in nature. They are neither visible nor tangible. For example, marriage cannot be kept on museum, religion not be rated, nor war be weighed. Institution क्या है? Abstract है. हम उनको टच नहीं कर सकते, हम सामने उनको दिखा नहीं सकते. ठीक है, हाथ में लेके हम दिखा नहीं सकते कि लाइक इट्स अ मैरिज, इट्स अ रिलीजन, इट्स अ इकोनॉमी. हम हाथ में उनको दिखा नहीं सकते, हम उन्हें टच नहीं कर सकते क्योंकि वो विजिबल नहीं, वो हमारे थॉट्स में. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशंस एंड आई एम सेइंग लाइक फैमिली, मैरिज, इकोनॉमी, रिलीजन, तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग. नॉट ऐसा नहीं है कि वो विजिबल हो जाएगा या आप उसको देख पा रहे हैं, बट हाँ आप उसको समझ पा रहे हैं क्योंकि वो आपके थॉट प्रोसेस में है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. क्योंकि वो चीज़ें हमारे लिए विजिबल नहीं है, टेंजिबल नहीं है, बस हमारे थॉट्स में है. फॉर एग्जाम्पल मैरिज को हम कोई म्यूजियम में नहीं रख सकते, रिलीजन को हम रेट नहीं कर सकते, और कोई वॉर को हम वेट नहीं कर सकते. ठीक है, सो इट्स नेचर इज एब्स्ट्रैक्ट नॉट कॉन्क्रीट. Next is cultural symbols. Institutions have cultural symbols. The symbols may be either material or non-material. A country has a flag, emblem, an emblem, a national anthem and its symbol. A school may have its own flag, uniform dress, etc. हर एक इंस्टीट्यूशन का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक सिंबल है जिससे हमें पता चलता है उसके बारे में. अगर हम बात करें हमारी कंट्री की, तो हमारी कंट्री का फ्लैग हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है. हमारा एम्बलम, हमारा नेशनल एंथम, ये हमारे कंट्री के सिंबल्स हैं जिससे हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ये किसके सिंबल्स हैं, ये इंडिया के सिंबल्स हैं. स्कूल के अलग सिंबल्स होते हैं, हर एक स्कूल की एक पर्टिकुलर ड्रेस है, ड्रेस कोड है, तो हमें पता चलता है कि उस स्कूल की, उस पर्टिकुलर स्कूल की वो यूनिफॉर्म है. ठीक है, वहाँ का ये फ्लैग है, वहाँ पे फैकल्टीज़ का, टीचर्स का ये ड्रेस कोड है. सो every institution has its cultural symbols. Now next is universality. Social institutions are universal. They exist in all the society and have been found at all stages of social development. Universality मतलब जो चीज़ सब जगह होती है. So आप सभी को पता है कि institutions क्या हैं, सब जगह हैं. ठीक है, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ पे institutions नहीं है. So they exist in all society. So it is universal. Now next is social in nature. Institution come into being due to the collective activities of the people. They are essentially social in nature. ये जो institutions बने हैं, ये हमारी सोशल, हमारा जो नेचर है ये पब्लिक के लिए बने हैं, पीपल के लिए बने हैं. ये सिर्फ पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बने हैं, ये ग्रुप्स के लिए बने हुए हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए बने हुए हैं. ठीक है, तो इट्स लाइक अ कलेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ पीपल. आफ्टर ऑल इंस्टीट्यूशंस आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्युलर एंड रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल. ये लोगों की ज़रूरतों की वजह से, ठीक है, लोगों की नीड्स पूरी करने की वजह से ही ये बने हैं. ये कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बने हैं, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से बने हैं. ठीक है, तो इसका जो नेचर है वो सोशल है, क्योंकि ये हम सॉरी हम लोग इसको, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक पर्सन ही इसको यूज़ कर रहा है. ठीक है, या उसी की लाइफ में ये इंपॉर्टेंस है, ये सभी की लाइफ में इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका जो नेचर है वो सोशल है. आई एम सो सॉरी. Now, institutions are the controlling mechanism. Institutions like religion, morality, state, government, law, legislation control the behavior of man. अब institutions का बेसिक सा क्या काम होता है, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करना. जब भी हम कोई गलत चीज़ें करते हैं तो उस टाइम पे हमारे बिहेवियर को कौन कंट्रोल करता है, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशंस.
So these mechanisms preserve the social order and give stability to it. Institutions are the like wheel on which human society march on towards the desired destination. ये हमें हर एक कदम पे, हर एक रास्ते पे, हम जब पूरी ज़िंदगी जीते हैं तो हमें हर एक चीज़ सही क्या है और गलत क्या है बताते हैं. जब हम कुछ गलत करते हैं तो ये हमें पनिशमेंट देते हैं, और जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो ये हमें रिवॉर्ड्स देते हैं. सो इनका बेसिक काम क्या है? टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ human beings. Next is relatively permanent. Institutions normally do not undergo sudden or rapid change. Change take place slowly and gradually in them. Institution में कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि कोई सडन चेंज आता है. ठीक है, अगर कोई हमें कोई इंस्टीट्यूशन में चेंज भी चाहिए तो वो धीरे धीरे करके आता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कास्ट इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन. अगर हमें कास्ट में कोई उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं पर्टिकुलर कोई कास्ट के, उसमें हमें चेंज लेके आना है, तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हमने आज वो चीज़ सोच ली कि हाँ हमारी सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिज अलाउ हो जानी चाहिए, ठीक है, तो वो नेक्स्ट डे से ही हो जाएगी. नो, अगर हम इस चेंज को चाहते हैं तो वो धीरे धीरे करके होगा. और हम देख ही रहे हैं कि कास्ट, अगर हम चाहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज होने लग जाए तो वो चेंजेस भी अब सोसाइटी धीरे धीरे अपनी लाइफ में लेके आ रही है. वो चेंज लेके आ रही है, वो समझ रही हैं कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरकास्ट मैरिज करने में. पहले की तरह लोग उस चीज़ पे स्टिक नहीं है कि नहीं होनी चाहिए. लोग अब अपनी मेंटेलिटी को चेंज करें. Many institutions are rigid and enduring. They in course of time become the conservative element in society like caste, religion. और कुछ institutions तो ऐसे हैं, they are rigid in nature. कभी चेंज ही नहीं होना चाहते, और होंगे तो बहुत ही मुश्किल से होंगे, बिकॉज दे आर द कंजर्वेटिव एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी. और अगर हमने थोड़ी देर बाद पहले करी जिसकी कास्ट और रिलीजन, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो जल्दी से चेंज नहीं होते हैं, बिकॉज इनका जो नेचर है वो क्या है, रिजिड है. बट अंडर द प्रेशर और सर्कमस्टेंसेज दे ऑल्सो अंडरगो चेंजेस. लेकिन हाँ, हमारी सोसाइटी के सर्कमस्टेंसेज, सिचुएशंस और प्रेशर के अंदर ये चेंज भी होते हैं. नेक्स्ट इज ओरल एंड रिटन. Institution may be persist in the form of oral or written tradition. From primitive society, they may be largely oral. पहले के जो institutions होते थे primitive societies के, they are in the oral form. कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, लिखित में नहीं होता था. They are like oral, जो बोल दिया वो लोग मान लेंगे. But in modern complex society, they may be observed in written as well as unwritten form. लेकिन हमारी modern society में हर एक rules and regulations institution के हमें written form में देखने को मिलते हैं. अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो भी रिटन फॉर्म है. सो इट्स लाइक अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिटन. बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे अगर हम रिटन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, यानी कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशंस है जिसमें रिटन फॉर्म में रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, और यू कैन से लास्ट इज, इंस्टीट्यूशंस आर इंटर रिलेटेड. इंस्टीट्यूशन थ्रू डाइवर्स आर इंटर रिलेटेड. अंडरस्टैंडिंग द वन इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर. ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. अगर हम एक को समझना चाहते हैं तो हमें दूसरे को भी समझना होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चेन बनी हुई है कि हाँ हमें फैमिली, इफ़ हम फैमिली को समझ रहे हैं तो हमें कास्ट को भी समझना होगा, हमें रिलीजन को भी समझना होगा, हमें एजुकेशन को भी समझना होगा. इस तरीके से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. द रिलीजन, मॉरल, एजुकेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड अदर टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन आर एसेंशियली इंटरलिंक्ड. जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में बात करी कि रिलीजियस हो गया, मॉरल हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए. आई होप आपको इंस्टीट्यूशंस का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ आए हो, और कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा. ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें. और भी बहुत सारे आने वाले दिन में मैं बहुत सारे वीडियोस डालने वाली हूँ, तो चैनल के साथ बने रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.